ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरो हि यः श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम्। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते। सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विजयदं हरिम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनञ्च। इदानीं सुन्दरकाण्डस्य चतुःपञ्चाशः सर्गः आरभ्यते। यह सर्ग, यह जो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा विरचित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का यह जो सर्ग है, यह समाज के लिए बहुत ही अद्वितीय है। और इस सर्ग के माध्यम से यहाँ जो 53वें सर्ग में जो हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने वाली बात थी, उसी क्रिया के प्रतिक्रिया के रूप में यह 54वां सर्ग है। इस सर्ग में लंकापुरी का दहन और राक्षसों का विलाप, यह वर्णन है। वीक्षमाणस्ततो लंकां कपिः कृतमनोरथां। वीक्षमाणस्ततः लंकां कपिः कृतमनोरथः वर्धमानसमुत्साहः कार्यशेषमचिन्तयत्। हनुमान जी के सभी मनोरथ पूर्ण हो गए थे, उनका उत्साह बढ़ता जा रहा था। अतः वे लंका का निरीक्षण करते हुए शेष कार्य के संबंध में विचार करने लगे। किन्न खल्ववशिष्टं मे कर्तव्यमिह साम्प्रतं यदेषां रक्षसां भूयः संतापजननम भवेत्। अब इस समय लंका में मेरे लिए कौन सा ऐसा कार्य बाकी रह गया है जो इन राक्षसों को अधिक संताप देने वाला हो। वनम तावत् प्रमथितम प्रकृष्टा राक्षसाहताः वलैकदेशः क्षपितः शेषम दुर्ग विनाशनम। प्रमदावन को तो मैंने पहले ही उजाड़ दिया था। बड़े बड़े राक्षसों को भी मौत के घाट उतार दिया और रावण की सेना के भी एक अंश का संहार कर डाला। अब दुर्ग का विध्वंस करना शेष रह गया। दुर्गे विनाशिते कर्म भवेत् सुख परिश्रमम् अल्पयत्नेन कार्येऽस्मिन् मम स्यात् सफलः श्रमः। दुर्ग का विनाश हो जाने पर मेरे द्वारा समुद्र लंघन आदि कर्म के लिए किया गया प्रयास सुखद एवं सफल होगा। मैंने सीता जी की खोज के लिए जो परिश्रम किया है वह थोड़े से ही प्रयत्न द्वारा सिद्ध होने वाले लंका दहन से सफल हो जाएगा।
यो ययं ममलाङ्गूले दीप्यते हव्यवाहनः अस्य संतर्पणं न्याय्यं कर्तुमेभिर्गृहोत्तमैः। मेरी पूंछ में जो ये अग्निदेव देदीप्यमान हो रहे हैं, उन्हें इन श्रेष्ठ गृहों की आहुति देकर तृप्त करना न्याय संगत जान पड़ता है। ततः प्रदीप्तलाङ्गूलः सविद्युद्दिवदो तो यदः ततः प्रदीप्तलाङ्गूलः सविद्युदिवतो यदः भवनाग्रेषु लङ्काया विचचार महाकपिः। ऐसा सोचकर जलती हुई पूंछ के कारण बिजली सहित मेघ की भांति शोभा पाने वाले कपि श्रेष्ठ हनुमान जी लंका के महलों पर घूमने लगे। गृहात् गृहं राक्षसानाम् उद्यानानि च वानरः वीक्षमाणो ह्यसन्त्रस्तः प्रासादांश्च चचारसः। वे वानरवीर राक्षसों के एक घर से दूसरे घर पर पहुंचकर उद्यानों और राजभवनों को देखते हुए निर्भय होकर विचरने लगे। अवप्लुत्य महावेगः प्रहस्तस्य निवेशनम् अग्निं तत्र विनिक्षिप्य स्वसनेन समो बली ततोऽन्यत् पुप्लुवे वेश्म महापार्श्वस्य वीर्यवान् मुमोच हनुमानग्निं कालानलशिखोपमम्। घूमते घूमते वायु के समान बलवान और महान वेगशाली हनुमान उछलकर प्रहस्त के महल पर जा पहुंचे और उसमें आग लगाकर दूसरे घर पर कूद पड़े। वह महापार्श्व का निवास स्थान था। पराक्रमी हनुमान ने उसमें भी कालाग्नि की लपटों के समान प्रज्वलित होने वाली आग फैला दी। वज्रदंष्ट्रस्य च तथा पुप्लुवे स महाकपिः सुकस्य च महातेजा सारणस्य च धीमतः। तत्पश्चात में महातेजस्वी महाकपि क्रमशः वज्रदंष्ट्र सुक और बुद्धिमान सारण के घरों पर कूदे और उनमें आग लगाकर आगे बढ़ गई। तथा चेन्द्रजितो भीष्म ददाह हरियूथपः जम्बुमाले सुमालेश्च ददाह भवनम ततः। इसके बाद वानर यूथपति हनुमान ने इंद्र विजयी मेघनाद का घर जलाया, फिर जम्बुमाली और सुमाली के घरों को फूंक दिया। रश्मिकेतोश्च भवनम सूर्यशत्रोस्तथैव च हरस्वकर्णस्य दंष्ट्रस्य रोमसस्य च रक्षसः युद्धोन्मत्तस्य मत्तस्य ध्वजग्रीवस्य रक्षसः विद्युज्जिह्वस्य घोरस्य तथा हस्तिमुखस्य च करालस्य विशालस्य शोणिताक्षस्य चैव हि कुम्भकर्णस्य भवनं मकराक्षस्य चैव हि नरान्तकस्य कुम्भस्य निकुम्भस्य दुरात्मनः यज्ञशत्रोश्च भवनं ब्रह्मशत्रोस्तथैव च। तदनंतर रश्मिकेतु, सूर्यशत्रु, ह्रस्वकर्ण, दंष्ट्र, राक्षस, रोमस, रणोन्मत्त, मत्त, ध्वजग्रीव, भयानक, विद्युज्जिह्व, हस्तिमुख, कराल, विशाल, शोणिताक्ष, कुंभकर्ण, मकराक्ष, नरांतक, कुंभ, दुरात्मा, निकुंभ, यज्ञ शत्रु और ब्रह्म शत्रु आदि राक्षसों के घरों में जा जाकर उन्होंने आग लगाई।
वर्जयित्वा महातेजा विभीषण गृहं प्रति क्रममाणः क्रमेणैव ददाह हरिपुंगवः। उस समय महातेजस्वी कपि श्रेष्ठ हनुमान ने केवल विभीषण का घर छोड़कर अन्य सब घरों में क्रमशः पहुंचकर उन सब में आग लगा दी। तेषु तेषु महारहेषु भवनेषु महायशाः गृहेषु गृहेष्वृद्धिमतां रिद्धिं ददाह कपिकुंजरः। महायशस्वी कपिकुंजर पवन कुमार ने विभिन्न बहुमूल्य भवनों में जा जाकर समृद्धिशाली राक्षसों के घरों की सारी संपत्ति जलाकर भस्म कर डाली। सर्वेषां समतिक्रम्य राक्षसेन्द्रस्य वीर्यवान् आससादाथ लक्ष्मीवान् रावणस्य निवेशनम्। सबके घरों को लांघते हुए शोभाशाली पराक्रमी हनुमान राक्षस राज रावण के महल पर जा पहुंचे। ततस्तस्मिन् गृहे मुख्ये नानारत्न विभूषिते मेरुमंदर संकाशे नाना मंगल शोभिते प्रदीप्तमग्निमुत्सृज्य लांगूलाग्रे प्रतिष्ठितं ननाद हनुमान वीरो युगांत जलदो यथा। वही लंका के सब महलों में श्रेष्ठ, भांति भांति के रत्नों से विभूषित, मेरु पर्वत के समान ऊंचा और नाना प्रकार के मांगलिक उत्सवों से सुशोभित था। अपनी पूंछ के अग्रभाग में प्रतिष्ठित हुई प्रज्वलित अग्नि को उस महल में छोड़कर वीरवर हनुमान प्रलय काल के मेघ की भांति भयानक गर्जना करने लगे। श्वसनेन च संयोगात् अतिवेगो महाबलः कालाग्निरिव जज्वालो प्रावर्धत हुतासनः। हवा का सहारा पाकर वह प्रबल आग बड़े वेग से बढ़ने लगी और कालाग्नि के समान प्रज्वलित हो उठी। प्रदीप्तमग्निं पवनस्तेषु वेश्मसु चारयन् तानि काञ्चन जालानि मुक्तामणिमयानि च भवनानि व्यशीर्यन्त रत्नवन्ति महान्ति च तानि भग्न विमानानि निपेतुर्वसुधा तले। इस प्रकार वायु उस प्रज्वलित अग्नि को सभी घरों में फैलाने लगी। सोने की खिड़कियों से सुशोभित मोती और मणियों द्वारा निर्मित तथा रत्नों से विभूषित ऊंचे ऊंचे प्रासाद एवं सतमहले भवन फट फट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। भवनानि वसिद्धानाम् अंबरात् पुण्य संचये संजज्ञे तुमुलः शब्दो राक्षसानां प्रधावताम् स्वे स्वे गृह परित्राणे भगनोत्साहो जितश्रियाम्। वे गिरते हुए भवन पुण्य का क्षय होने पर आकाश से नीचे गिरने वाले सिद्धों के घरों के समान जान पड़ते थे। उस समय राक्षस अपने अपने घरों को बचाने, उनकी आग बुझाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। उनका उत्साह जाता रहा और उनकी श्री नष्ट हो गई थी। उन सब का तुमुल आर्तनाद चारों ओर गूंजने लगा। नूनमेषोऽग्निरायातः कपिरूपेण हा इति क्रन्दन्त्यः सहसा पेतुः स्तनन्धय धरा स्त्रियः। वे कहते थे, हाय, यह वानर के रूप में साक्षात अग्नि देवता ही आ पहुंचा है। कितनी ही स्त्रियां गोद में बच्चे लिए सहसा क्रंदन करती हुई नीचे गिर पड़ी। काश्चिदग्निपरीतांग्यो हर्येभ्यो मुक्तिमवाप्नुयुः
प्रोक्तमूर्धजाः पतन्त्यो रेजिरेभ्रेभ्यः सौदामन्य इवाम्बरात्। कुछ राक्षसियों के सारे अंग आग की लपेट में आ गए। वे बाल बिखेरे अट्टालिकाओं से नीचे गिर पड़ी। गिरते समय वे आकाश में स्थित मेघों से गिरने वाली बिजलियों के समान प्रकाशित होती थी। वज्र विद्रुम वैदूर्यम वज्र विद्रुम वैदूर्य मुक्ता रजत संघतान विचित्रान भवनाधातून स्यंदमानान ददर्श सह। हनुमान जी ने देखा जलते हुए घरों से हीरा, मूंगा, नीलम, मोती तथा सोने चांदी आदि विचित्र विचित्र धातुओं की राशि पिघल पिघल कर बही जा रही थी। नाग्निस्त्रप्यति काष्ठानां तृणानां च यथा तथा हनुमान राक्षसेन्द्राणां वधे किंचिन्न तृप्यति न हनुमद्विशस्तानां राक्षसानां वसुंधरा। जैसे आग सूखे काठ और तिनकों को जलाने से कभी तृप्त नहीं होती, उसी प्रकार हनुमान बड़े बड़े राक्षसों के वध करने से तनिक भी तृप्त नहीं होते थे और हनुमान जी के मारे हुए राक्षसों को अपनी गोद में धारण करने से इस वसुंधरा का भी जी नहीं भरता था। हनुमता वेगवता वानरेण महात्मना लंकापुरं प्रदग्धं तत् रुद्रेण त्रिपुरं ययौ रुद्रेण त्रिपुरम यथा। जैसे भगवान रुद्र ने पूर्व काल में त्रिपुर को दग्ध किया था, उसी प्रकार वेगशाली वानर वीर महात्मा हनुमान जी ने लंकापुरी को जला दिया। ततस्स लंकापुर पर्वताग्रे समुत्थितो भीम पराक्रमोऽग्निः प्रसार्य चूडावलयं प्रदीप्तो हनुमता वेगवतोपसृष्टः। तत्पश्चात लंकापुरी के पर्वत शिखर पर आग लगी। वहां अग्निदेव का बड़ा भयानक पराक्रम प्रकट हुआ। वेगशाली हनुमान जी की लगाई हुई वह आग चारों ओर अपने ज्वाला मंडल को फैलाकर बड़े जोर से प्रज्वलित हो उठी। युगान्तकाला नलतुल्य रूपः समारुतोऽग्निर्ववृधे दिवस्पृक् विधूमरश्मिर्भवनेषु सक्तो रक्षः शरीराज्य समर्पितार्चिः। हवा का सहारा पाकर वह आग इतनी बढ़ गई कि उसका रूप प्रलयकालीन अग्नि के समान दिखाई देने लगा। उसकी ऊंची लपटें मानो स्वर्गलोक का स्पर्श कर रही थी। लंका के भवनों में लगी हुई आग, उस आग की ज्वाला में धूम का नाम भी नहीं था। बिना धुएं के आग थी लंका में। राक्षसों के शरीर रूपी घी की आहुति पाकर उसकी ज्वालाएं उत्तरोत्तर बढ़ रही थी। आदित्य कोटि सदृश सुतेजा लंकां समस्तां परिवार्य तिष्ठन् शब्दैरनेकैरसनिप्ररूढैर्भिन्दन्निवाण्डं प्रबभौ महाग्निः। समूची लंकापुरी को अपनी लपटों में लपेटकर फैली हुई वह प्रचंड आग करोड़ों सूर्यों के समान प्रज्वलित हो रही थी। मानो मकानों और पर्वतों के फटने आदि से होने वाले नाना प्रकार के धड़ाकों, धमाकों, घोर घनघोर भयंकर जो शब्द हैं वो बिजली की कड़क को भी मात दे रहे थे। उस समय वह विशाल अग्नि ब्रह्मांड को फोड़ती हुई सी प्रकाशित हो रही थी। तत्रांबरादग्निरति प्रवृद्धो
रूक्ष प्रभः किंसुकपुष्पचूडः निर्वाणधूमाकुलराजयश्च नीलोत्पलाभा प्रचकाशिरेभ्रा। वहां धरती से आकाश तक फैली हुई अत्यंत बड़ी चढ़ी आग प्रभा, आग की जो प्रभा है, लपटें हैं, वह तीखी प्रतीत होती थी। उसकी लपटें टेसू के फूलों के समान लाल दिखाई दे रही थीं, पलाश पुष्पों के समान लाल रंग की दिखाई देती थी। नीचे से जिनका संबंध टूट गया था वे आकाश में फैली हुई धूम पंक्तियां नील कमल के समान रंग वाले मेघों की भांति प्रकाशित हो रही थी। वज्री महेंद्र त्रिदशेश्वरो वा साक्षात् यमो वा वरुणो नीलो वा रौद्रोऽग्निरर्को धनदश्च सोमो नवानरोऽयं स्वयमेव कालः किं ब्रह्मणः सर्वपितामहस्य लोकस्य धातुश्चतुराननस्य इह गतो वानररूपधारी रक्षोपसंहारकरः प्रकोपः किं वैष्णवं वा कपिरूपमेत्य रक्षो विनाशाय परं सुतेजः अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तमेकं स्वमायया साम्प्रतमागतं वा इत्येवमुचुर्बहवो विशिष्टा रक्षो गणास्तत्र समेत्य सर्वे सप्राणिसङ्घां सगृहां सवृक्षां दग्धां पुरीं तां सहसा समीक्ष्य। प्राणियों के समुदाय, गृह और वृक्षों सहित समस्त लंकापुरी को सहसा दग्ध हुई देख बड़े बड़े राक्षस झुंड के झुंड एकत्र हो गए और वे सब के सब परस्पर इस प्रकार कहने लगे, यह देवताओं का राजा वज्रधारी इंद्र अथवा साक्षात यमराज तो नहीं है। वरुण, वायु, रुद्र, अग्नि, सूर्य, कुबेर या चंद्रमा में से तो कोई नहीं है। यह वानर नहीं, साक्षात काल ही है। क्या संपूर्ण जगत के पितामह चतुर्मुख ब्रह्मा जी का प्रचंड कोप ही वानर का रूप धारण करके राक्षसों का संहार करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ है, अथवा भगवान विष्णु का महान तेज भी अचिंत्य, अव्यक्त, अनंत और अद्वितीय है। अपनी माया से वानर का शरीर ग्रहण करके राक्षसों के विनाश के लिए तो इस समय नहीं आया है। ततस्तु लंका सहसा प्रदग्धा सराक्षसा स्वरथा सनागा सपक्षी संघा समृगा सवृक्षा रुरोददीना तुमुलम सशब्दम। इस प्रकार घोड़े, हाथी, रथ, पशु, पक्षी, वृक्ष कितने ही राक्षसों सहित लंकापुरी सहसा दग्ध हो गई। वहां के निवासी दीन भाव से तुमुल नाद करने लगे। तुमुल नाद करते हुए फूट फूट कर रुदन करने लगे। हातात हा पुत्रक कांत मित्र हा जीवितेशांगहतं सुपुण्यम रक्षोभिरेवं बहुधा ब्रुवद्भिः शब्दः कृतो घोरतरः सुभीमः। वे बोले, हाय रे बप्पा, हाय बेटा, हा स्वामिन, हा मित्र, हा प्राणनाथ, हमारे सब पुण्य नष्ट हो गए। इस तरह भांति भांति से विलाप करते हुए राक्षसों ने बड़ा भयंकर एवं घोर आर्तनाद किया। हुतासनज्वाल समावृता सा हत प्रवीरा परिवृत्त योधा हनुमतः क्रोध बलाभिभूता
बभूव सापोपहते व लंका। हनुमान जी के क्रोध बल से अभिभूत हुई लंकापुरी आग की ज्वाला से घिर गई थी। उसके प्रमुख प्रमुख वीर मारे डाले गए थे। समस्त योद्धा तितर बितर हो उद्विग्न हो गए थे। इस प्रकार वह पुरी साप से आक्रांत हुई सी जान पड़ती थी। ससंभ्रमं त्रस्त विषण्ण राक्षसाम समुज्ज्वल ज्वालहुतासनांकिताम ददर्श लंकाम हनुमान महामना स्वयं भूरोषोपहतामिवावनिम। महामनस्वी हनुमान ने लंकापुरी को स्वयंभू ब्रह्मा जी के रोष से नष्ट हुई पृथ्वी के समान देखा। वहां के समस्त राक्षस बड़ी घबराहट में पड़कर त्रस्त और विषादग्रस्त हो गए थे। अत्यंत घबराहट में पड़कर त्रस्त और वित्रस्त हो चुके थे। अत्यंत प्रज्वलित ज्वालामालाओं से अलंकृत अग्निदेव ने उस पर अपनी छाप लगा दी थी। भंक्त्वा वनम पादपरत्न संकुलम हत्वा तु रक्षांसि महांति संयुगे दग्ध्वा पुरीं ताम गृहरत्नमालिनीं तस्थौ हनुमान पवनात्मजः कपिः। पवन कुमार वानर वीर हनुमान जी उत्तमोत्तम वृक्षों से भरे हुए वन को उजाड़कर युद्ध में बड़े बड़े राक्षसों को मारकर तथा सुंदर महलों से सुशोभित लंकापुरी को जलाकर शांत हो गई। सराक्षसांस्तान सुबहूंश्च हत्वा वनम च भंक्त्वा बहुपादपम तत् विसृज्य रक्षो भवनेषु चाग्निम जगाम रामम मनसा महात्मा। महात्मा हनुमान बहुत से राक्षसों का वध और बहुसंख्यक वृक्षों से भरे हुए प्रमदावन का विध्वंस करके निशाचरों के घरों में आग लगाकर मन ही मन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने लगे। ततस्तुतं वानरवीर मुख्यम महाबलं मारुततुल्य वेगम महामतिम वायुसुतं वरिष्ठम प्रतुष्टुवुर्देवगणाश्च सर्वे प्रतुष्टुवुर्देवगणाश्च सर्वे। तदनंतर संपूर्ण देवताओं ने वानर वीरों में प्रधान महाबलवान वायु के समान वेगवान परम बुद्धिमान और वायु देवता के श्रेष्ठ पुत्र हनुमान जी का स्तवन किया। देवाश्च सर्वे मुनिपुंगवाश्च गंधर्व विद्याधरपन्नगाश्च भूतानि सर्वाणि महान्ति तत्र जगमुः परां प्रीतिमतुल्य रूपाम। उनके इस कार्य से सभी देवता मुनिवर गंधर्व विद्याधर नाग तथा संपूर्ण महान प्राणी अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके उस हर्ष की कहीं तुलना नहीं थी। भंक्त्वा वनम महातेजा हत्वा रक्षांसि संयुगे दग्ध्वा लंकापुरीं भीमां रराज सौ महाकपिः। महातेजस्वी महाकपि पवन कुमार प्रमदावन को उजाड़कर युद्ध में राक्षसों को मारकर और भयंकर लंकापुरी को जलाकर बड़ी शोभा पाने लगे। गृहाग्रशृंगाग्रतले विचित्रे प्रतिष्ठितो वानरराजसिंहः प्रदीप्तलाङ्गूलकृतार्चिमाली व्यराजतादित्य इवार्चिमाली। श्रेष्ठ भवनों के विचित्र शिखर पर खड़े हुए वानर राज सिंह हनुमान अपनी जलती पूंछ से उठती हुई ज्वाला मालाओं से अलंकृत हो तेज पुंज से दे दीप्यमान सूर्य देव के समान प्रकाशित होने लगे। लंकां समस्तां संपीड्य
लांगूलाग्निं महाकपिः निर्वापयामास तदा समुद्रे हरिपुंगवः। इस प्रकार सारी लंकापुरी को पीड़ा दी। वानर शिरोमणि महाकपि हनुमान ने उस समय समुद्र के जल में अपनी पूंछ की आग बुझाई। ततो देवा सगंधर्वा सिद्धाश्च परमर्षयः दृष्ट्वा लंकां प्रदग्धां तां विस्मयं परमं गताः। तत्पश्चात लंकापुरी को दग्ध हुई देख देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षि बड़े विस्मित हुए। तम दृष्ट्वा वानरश्रेष्ठं हनुमन्तं महाकपिं कालाग्निरिति संचिन्त्य सर्वभूतानि तत्रसुः। उस समय वानर श्रेष्ठ महाकपि हनुमान को देख ये कालाग्नि है ऐसा मानकर समस्त प्राणी भय से थर्रा उठे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुंदरकांडे 54 सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचंद्रो विजयते तराम।